हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है आपका बीएआरसी की तरफ से। भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा विभाग की डिपार्टमेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से एक नई नोटिफिकेशन निकाली गई है ट्रेड्समैन बी की जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है वो ट्रेड्समैन बी की नोटिफिकेशन से, जिसमें कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ना ही इसमें कुछ पोस्ट ज़्यादा है और ना ही कोई ये परमानेंट है। एक आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि एक प्रोजेक्ट वाइज जॉब मिलेगी और इसमें कोई भी बड़ी बड़ी पोस्टें नहीं है। बट ट्रेड्समैन बी की पोस्ट है, जिसमें से 12th पास प्लस आईटीआई के कैंडिडेट या फिर 12th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब डिटेल में बात करते हैं क्या पोस्ट रहने वाली है, किस टाइप की पोस्ट है, कब तक ये जॉब्स होने वाली है, और ट्रेड्समैन बी की इस जॉब को करने के बाद क्या इसमें परमानेंट ट्रेड्समैन बी में परमानेंट सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। आइए जानते हैं बीएआरसी की इस नोटिफिकेशंस के बारे में। वीडियोस में बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्ट होगी, जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं इस वीडियोस के नीचे अपना ट्रेड और ब्रांच जरूर कमेंट कर देना मेफुली, क्योंकि बीएआरसी में जल्द ही आप सभी कैंडिडेट के लिए ट्रेड्समैन बी की पोस्ट आने वाली है परमानेंट जॉब्स के लिए। पहले स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की आई थी, ध्यान रखना, लेकिन अब जो पोस्ट आएगी वो एक ट्रेड्समैन बी की पोस्ट होगी। अब चलिए नोटिफिकेशंस की ओर चलते हैं। गाइस देख लीजिए, ये बीआरसी का ऑफिशियल कैरियर पोर्टल है। यहीं पर आपको मिल जाएगी दो नोटिफिकेशंस। एक आपका मिलेगी री इंगेजमेंट, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट हमें इस पर फोकस नहीं करें, हमें फोकस करनी है इस पर। वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन बी, यहाँ ही पोस्ट है आपका टेक्नीशियन बी की पोस्ट पर, जिसमें से एनिमल हाउस अटेंडेंट, यही इसी में आपकी जॉब लगेगी ऑन, जो कि लॉकम में या फिर एडहोक में ये बेसिस होता है। ये क्या होता है लॉकम और एडहोक, ये सब कुछ मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले इस वैकेंसीज नोटिफिकेशन को हम ओपन करते हैं। तो गाइस देखिए, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और जो वैकेंसी है आपका रेडिएशन मेडिसिन सेंटर, यहीं से निकाली गई है, जो कि पारेल मुंबई में वर्कशॉप है इनका। वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू सिलेक्शंस होगा, और वॉक इन इंटरव्यू आपका 19 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट कराई जाएगी एट 2 PM में, लगभग 2 बजे में। रिक्रूटमेंट ऑफ 2 पोस्ट, मैंने बोला था कि ज़्यादा पोस्ट नहीं है, बट ये पोस्ट है आपका टेक्नीशियन बी की, जो कि एनिमल हाउस अटेंडेंट में जॉब लगेगी ऑन लोकोम या फिर एडॉक बेसिस, एक बेसिस होता है। सबसे पहले ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा। और टेक्नीशियन बी की पोस्ट कितनी, 2 पोस्ट, ज़्यादा पोस्ट नहीं है। क्वालिफिकेशंस देखो, अब क्वालिफिकेशंस में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना कि जितने भी एसएससी हैं या फिर एचएससी, यानी कि 10th पास हैं या फिर आपके पास 12th पास है, प्लस ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम आपका 1 ईयर की ड्यूरेशंस की, यानी कि 1 साल की अगर आपने ट्रेड सर्टिफिकेट, वही अपने 1 साल की आईटीआई कर रखी हो किसी भी ब्रांच में, 2 साल की कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 1 साल की कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम है, मिनिमम कम से कम 1 ईयर की आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। किसी भी ब्रांच से ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए आपका 1 ईयर की ड्यूरेशंस की, जिसमें से मिनिमम 60% होना चाहिए। अथवा आपने 12th पास कर रखी हो साइंस एंड मैथ से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, इसमें ओनली आईटीआई के स्टूडेंट या फिर 12th पास हैं साइंस से, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आईटीआई किसी भी ट्रेड से आप हैं, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए इस टेक्नीशियन बी की पोस्ट में। अब यहाँ पर एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो एक्सपीरियंस जो है एनिमल हाउस फैसिलिटी प्रेफरेबल, यानी ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, बट एक्सपीरियंस जिसके पास है उसको प्रेफरेंस मिलेगी, प्रायिकता मिलेगी। फ्रेशर कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। सैलरी देखो 11,730 रुपये प्लस डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस आपको मिलेगी, और ये टेक्नीशियन बी की पोस्ट में। पीरियड कितने दिन की होगी, तो गाइस यहाँ पर मैक्सिमम 2 टर्म है। अगर 2 टर्म बढ़ती है तो अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा कितना भी जाए तो 1 ईयर तक जाएगी, यानी कि 1 साल की, मैक्सिमम 1 साल की ये जॉब आपकी होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम देखो 2 टर्म बढ़ाई जाएगी, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग 9 मंथ होता है, लेकिन आराम से 9 मंथ करके ये 1 ईयर तक होगी, तो 1 साल की जॉब आप इसे मान सकते हो। और इसकी अपॉइंटमेंट देखो, क्योंकि 89 डेज के हिसाब से लोकॉम और एडॉक ये टेम्प्रोरी बेसिस पे होता है, ये दोनों की पोस्ट में। एज लिमिट 18 से 40 साल, 30 सितंबर 2023 को काउंट की जाएगी। और डेट ऑफ इंटरव्यू 19 अक्टूबर 2 बजे, मैंने बता चुका हूँ।
और क्या क्या आपकी जॉब्स रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देख सकते हैं। कब रिपोर्ट करनी है, लगभग 1 बजे के बीच में आपको पहुंच जानी है। वॉक इन इंटरव्यूज़ कहाँ होगा, ये टोटली मुंबई में होगा, BARC हॉस्पिटल में। तो जिसे भी जाना है यहाँ पर आपको विजिट करना होगा। किसी भी यहीं से कोई भी अप्लाई कैंडिडेट नहीं कर सकता। रेस्पॉन्सिव इन मोर देन 10 कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड ऑन द हाईएस्ट परसेंटेज ओवेंडेंट SSC इंटरव्यू। मतलब ये 10th के बेस पे, मार्क्स बेसिस पे सिलेक्शन अगर ये जाएगा, कोई भी टाई होता है तो। ओके, तो ये रही डिटेल्स। क्योंकि फॉर्म आप ये जो वैकेंसीज है आपको वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू होगा। तो ये लोकेशन है, कहाँ पर विजिट करनी है, सब कुछ दिया है मेंशन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जा सकते हैं। ये किस टाइप की जॉब है, ये टेक्नीशियन बी की जॉब है, जैसा कि आपने देखा। और टेक्नीशियन बी ITI स्टूडेंट के लिए ही होती है। ओके गाइस, तो होपफुली आपने जाना इसमें न्यू वैकेंसीज़ के बारे में। बट बहुत सारे कम कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 ही पोस्ट है। डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है BARC, इसीलिए मैं इसकी अपडेट दे दिया हूँ आपको। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इतनी बड़ी डिपार्टमेंट से कुछ भी वैकेंसी निकले जहाँ पर ITI के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी अपडेट देना कंपलसरी है। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, बट होगा सिलेक्शन 2 का। तो मिनिमम अगर आप जा सकते हैं तभी जाएँ, अन्यथा कभी मत जाएँ। होपफुली यही बतानी थी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये गाइस काफ़ी सारे कैंडिडेट पूछेंगे BARC की एग्ज़ाम्स के बारे में, तो गाइस तैयार हो जाइए। बहुत जल्द आपको BARC की एग्ज़ाम डेट रिलीज़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तैयारी शुरू कर दो, रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम डेट देखने को मिल जाएगी BARC स्टाइपेंड रिटेन की। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।